हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एसके अग्रिटाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे चैप्टर नंबर 4 को। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 4 इस वाली बुक का है, भारत में प्राथमिक शिक्षा, और ये चैप्टर ये बीए सेमेस्टर 4 की बुक है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा चैप्टर का नाम है पहले वो देख लेते हैं, प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण, विद्यालय प्रबंधन, पंचायती राज और शहरी निकायों की भूमिका। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 4 की पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, और चैनल पे वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो वही पहला टॉपिक है शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है, जो भी अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, यानी यहाँ पर जिस तरह से गांव में होता है ना ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, उसी तरह से शहरों में ही होता है नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी का हम यूज देखेंगे और इसके बाद देखेंगे इन लोगों की एजुकेशन में क्या भूमिका है। ठीक है, चलिए समझते हैं शहरी स्थानीय निकायों की एजुकेशन में क्या भूमिका है। चलिए तो शहरी स्कूल प्रबंध, जो भी शहरों में स्कूल हैं, जो भी शहरों में प्राथमिक स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल है, ठीक है, उन सभी क्या करते हैं ये लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, उसमें सार्वजनिक व निजी भागीदारी, और ये सार्वजनिक रूप से भी भागीदारी निभाते हैं और निजी रूप से भी भागीदारी निभाते हैं। विशिष्ट कार्यक्रम, ये टाइम टू टाइम स्पेशल प्रोग्राम भी रखते हैं, जैसे कि जो भी सोसाइटी है वो अवेयर बनी रहे। ठीक है, जो भी स्कूल और उसके सोसाइटी का जो भी कम्युनिकेशन है वो अच्छा रहे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहे। बुनियादी ढांचा और सुरक्षा, ठीक है, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी अपनी मरम्मत करता है, मरम्मत करवाता है। ठीक है, स्कूलों में, और इसके बाद में सुरक्षा और प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है, नवीन शिक्षण मॉडल, और टाइम टू टाइम नवीन शिक्षण मॉडल आते रहता है, जिससे कि बच्चे का जो विकास है वो होलिस्टिक हो सके। ठीक है, अब देखते हैं कि शिक्षा में ग्राम पंचायत, ठीक है, जो एजुकेशन में ग्राम पंचायत का क्या रोल है। तो ये करते हैं प्राथमिक विद्यालयों का संचालन। जो ग्राम पंचायत है वो करता है, जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के स्कूल होते हैं उनका संचालन कौन करता है, ग्राम पंचायत संचालन करती है। नामांकन अभियान और ये जो भी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसका अभियान चलाता रहता है कि आओ बच्चों स्कूल में पढ़ो। ठीक है, और मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, और ये मध्याह्न भोजन योजना को भी बनाता है और उसके बाद उनकी और इसकी क्रियान्वयन, यानी जो उसका ये योजना है उसको लागू करवाता है। ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं स्कूल को छोड़े ना और टाइम टू टाइम स्कूल आते रहे। ठीक है, शिक्षण उपस्थिति का अनुसरण, ठीक है, जो भी विद्यालय में टीचर आ रहे हैं उनकी देखरेख भी करता है। ठीक है, और उसके बाद में प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन, ठीक है, जो भी प्रौढ़ शिक्षा यानी जो भी 15 साल से लेकर के 35 साल तक के बीच में वयस्क है, ठीक है, जो भी आदमी है उनको क्या उनको शिक्षा प्रोवाइड करवाता है ये कौन सा, ग्राम पंचायत। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो भी हमारा समाज है, समाज में कोई भी लोग निरक्षर ना रहे, यानी बिना पढ़ा लिखा ना रहे। ठीक है, सभी को क्या करना है, पढ़ना है। अब दोस्तों और आगे समझ लेते हैं शिक्षा में पंचायत समिति। अभी तक हमने ग्राम पंचायत समझ लिया, अब समझते हैं शिक्षा में पंचायत समिति। ठीक है, ये इससे थोड़ा बड़ा होता है, यानी ग्राम पंचायत से थोड़ा बड़ा होता है ग्राम पंचायत समिति। ठीक है, तो देखो ये क्या काम करता है, संसाधन समन्वय। ठीक है, जो भी रिसोर्स होते हैं उनका मैनेजमेंट कौन करेगा, पंचायत समिति करेगी। फिर शिक्षण कार्यक्रम, जो भी टीचर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे, ठीक है, जो जिसमें टीचर को जाना होगा वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा, वो करेगा पंचायत समिति करेगी। विशेष परियोजनाएं चलाती रहती है, जैसे कि लाइब्रेरी, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देना, जो इस तरह की जो भी एक्टिविटी करेगा कौन करेगा, पंचायत समिति। विद्यालय प्रदर्शन का अनुसरण, ठीक है, जो भी विद्यालय है, ठीक है, और विद्यालय का निरीक्षण भी करेगा और उसका प्रदर्शन देखेगा, इस विद्यालय ने इस साल में कितना अधिक प्रदर्शन किया है। ठीक है, और इस विद्यालय में किस चीजों की कमी है उनको बाहर लाएगा, उसके बाद उन कमियों को पूरा करेगा। ठीक है, कौन, पंचायत समिति ये सारे काम करता है। अब देख लेते हैं भाई जिला परिषद क्या काम करता है। तो जिला परिषद निकाय, ठीक है, ये लोग बनाते हैं रणनीति, ठीक है, जो कि जाती है पंचायत समिति, पंचायत समिति से जाती है ग्राम पंचायत में। ठीक है, और फिर इसका जो जिला परिषद है, ठीक है, जो जिला परिषद यानी जिला निकाय, ठीक है, संसाधन आवंटन, ठीक है, इनके पास क्या है, संसाधन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनको राज्य से संसाधन मिले हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अपने लोकल एरियाज में उनको आवंटन करेंगे, उनका वितरण करेंगे जगह जगह। जैसे स्कूल में एक चीज की कमी है, यहाँ पर ये सामान ले जाइए, उस स्कूल में वो वाली चीज की कमी है, वहां पर वो वाला सामान ले जाइए। ठीक है, अब देखो अधोसंरचना विकास, ठीक है, और ये संरचना यानी जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी विकास के लिए योजना बनाते हैं। ठीक है, और उसमें बात और विचार विमर्श करते हैं। आंकलन में मूल्यांकन, ठीक है, जो भी जिला परिषद है, क्या टाइम टू टाइम देखा होगा कि आप लोगों ने कि विद्यालय में किसी भी डीएम की या फिर एंट्री हो जाती है या फिर किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी की एंट्री होती है। ठीक है, क्योंकि वो आते हैं, वो लोग आकलन करते हैं, विद्यालय का मूल्यांकन करते हैं कि ये जो विद्यालय है सही रूप से चल रहा है, भ्रष्टाचार की कगार पे तो नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे समझ लेते हैं शहरी निकाय। ये क्या होता है, शहरी निकाय ऐसे स्थानीय संस्थान है, ठीक है, जो नगरों और शहरों के प्रशासन विकास का कार्य करते हैं। ठीक है, जिस तरह से गाँव में होता है ना ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक उसी तरह शहरों में होता है। ठीक है, शहरों और नगरों में प्रशासन और विकास का कार्य कौन करता है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो भारत में इन्हें जो भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत वैधानिक मान्यता इनको दी जाती है। ठीक है,
उसके बाद शहरी निकायों के प्रकार। अब हम जानते हैं कि शहरी निकायों के कितने प्रकार होते हैं। अभी तक हम ऊपर जान ही लिए कि कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो पहला आता है कि हमारा नगर निगम, ठीक है, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पहला आता है नगर निगम जो कि है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, नगर निगम होता है, ये होता है बड़े शहरों में, ठीक है, यानी जहाँ पर 1 लाख से, जहाँ पर 10 लाख से अधिक संख्या है, जहाँ पर 10 लाख से अधिक संख्या, वहां पर होगा नगर निगम। और उसके बाद नगर निगम के प्रशासनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, साफ सफाई और कर वसूली कार्य, ये सभी ये लोग काम करते हैं, ठीक है। कौन करेगा? नगर निगम करेगा। उसका देख लेते हैं भाई नगर परिषद, ठीक है, या नगर पालिका, म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। अब देखो नगर परिषद क्या करता है? मध्यम आकार के होते हैं, ठीक है, जो शहर छोटे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में जिनकी संख्या 1 लाख से लेकर के 10 लाख के अराउंड होती है, ठीक है, वहां पर जो भी कामकाज करता है वो करता है नगर परिषद, ठीक है। और देखो शहरों के सामान्य प्रशासन, जलापूर्ति, सड़क, प्रकाश, शिक्षा में स्वास्थ्य कार्य, ये सभी कौन करेगा? जहाँ पर जनसंख्या कम हुई 1 लाख से लेकर के 10 लाख, वहां पर कौन मैनेज कर रहा है? नगर परिषद, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नगर पंचायत, इसका क्या है? नोटिफाइड एरिया काउंसिल, ठीक है। अब इसको समझो, ऐसे कस्बे जो ग्रामीण से शहरों की ओर परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है, उन सभी में आ जाता है हमारा नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत यानी नगर है, छोटे छोटे नगर है, और उन्हीं की आपस में पंचायत हुई है, ठीक है। अब इन सभी को समझ के जो छोटे स्तर की शहरी और सेवा का प्रबंधन करता है, ठीक है, ये कौन करेगा? नगर पंचायत। अब जानते हैं कि भाई शहरी शिक्षा में ULB की ये जिम्मेदारी, यानी जो भी हमारी शहरी एजुकेशन है, ठीक है, यानी और उसमें अर्बन लोकल बॉडीज का क्या रोल है, क्या जिम्मेदारी है उनका, ठीक है। तो ये कि लोग किनका काम है? विद्यालयों की स्थापना और रख रखाव। जो भी लोकल बॉडीज है, नगर निगम हो गया, ठीक है, नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया और नगर पंचायत हो गया, ये सब क्या करते हैं? विद्यालयों का स्थापना करते हैं और उसके बाद उसका रख रखाव करते हैं, उसका मेंटेनेंस देखते हैं कि कहाँ पर किस चीज की कमी है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करते हैं। जो भी 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए तो कंपलसरी फ्री एजुकेशन है, और उसके बाद में जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लिए भी प्रबंध करते हैं, ठीक है। शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण, टीचरों के लिए भी अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आते रहते हैं और टाइम टू टाइम प्रशिक्षण यानी टीचरों की ट्रेनिंग होती रहती है। और सरकारी योजनाओं को ये लोग लागू करवाते हैं जिससे कि जो विकास है वो अधिक से अधिक हो सके। और निगरानी और नियमन, ठीक है, ये लोग निगरानी भी रखते हैं लोकल बॉडीज। और फंडिंग एंड संसाधन आवंटन, ठीक है, पैसे वित्तीय जो भी सहायता है वो भी ये लोग देते हैं स्कूल सबको। और उसके बाद में संसाधनों का आवंटन भी है, संसाधन जो भी है उनका वितरण भी कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा जब भी स्कूल में टीचरों की संख्या, किसी स्कूल में टीचरों की संख्या अधिक हो जाती है तो इस स्कूल में टीचर को उठा करके किसी दूसरे स्कूल में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? संसाधन का आवंटन और टीचर क्या है? संसाधन जो क्या कर रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो शिक्षा में नगर निगम भूमिका, ठीक है, शिक्षा में नगर निगम की क्या भूमिका है उसको जान लो। तो बुनियादी ढांचे का विकास, ठीक है, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कौन बना रहा है? नगर निगम बना रहा है शहरी क्षेत्रों में। और शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समावेश, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी को भी ला रहा है। और उसके बाद में स्वास्थ्य और पोषण, इन सभी की भी देखरेख कर रहा है। अब हम जान लेते हैं कि शिक्षा में नगर परिषदों की क्या भूमिका होती है। नगर निगम को हमने जान लिया, अब जानेंगे नगर परिषद की भूमिका। ये लोग विद्यालयों की स्थापना में प्रबंध करते हैं, विद्यालयों को बनाते हैं, उसके बाद उसका प्रबंध यानी मैनेजमेंट करते हैं, कहाँ पर किस चीज की कमी है उन सभी को पूरा करना है, इनका काम होता है। शिक्षा प्रकार एजुकेशन का एडवर्टाइजमेंट हमेशा करते रहते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो स्कूलों में विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़े, ठीक है, बच्चों की उपस्थिति ज्यादा बढ़े, ठीक है। और उसके बाद में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, जो भी एजुकेशन का लो लेवल है उसको हाई लेवल पे ले जाते हैं, यही नगर परिषद, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे लोग काम करते हैं। और योजनाओं का संचालन, जो भी योजनाएं हैं उनका संचालन करना है, उनको अच्छे से लागू करना है, ठीक है। वित्तीय दायित्व, ठीक है, वित्तीय दायित्व को भी ये लोग देखते हैं, ठीक है। हालांकि ये पूरी इसके जो भी काम करता है ये सब काम करता है जिला परिषद के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वित्तीय दायित्व यानी समुदाय की भागीदारी, ये सभी सारी चीजें मैंने कहा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एसएमसी का जो गठन हुआ था वो हुआ था RTE 2009, ठीक है। जब RTE 2009 आया तो उसमें एसएमसी की भी बात कही गई, जो कि जिसका मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। ये स्कूल में जो भी चीजें हो रही होती है वो एसएमसी के थ्रू हो रही होती है। एसएमसी एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसमें पेरेंट्स, टीचर और उसके बाद समुदाय के कुछ लोग होते हैं जो कि स्कूल को एक अच्छे प्रदर्शन के लिए तैयार करते हैं, ठीक है, एक योजना बनाते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि एसएमसी के उद्देश्य क्या है, उसके बाद समझेंगे इसके कार्य, ठीक है। पहले समझते हैं भाई इसके उद्देश्य। तो शिक्षा में जन सहभागिता, ठीक है, शिक्षा में जन सहभागिता, ठीक है। अब देखो नामांकन उपस्थिति निरंतरता क्या करती है? एसएमसी बढ़ाती है, ठीक है। और देखो शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाना, जो एसएमसी है यहाँ पर लोकल लोग आते हैं, ठीक है, और स्कूल के भी कुछ टीचर अच्छे होते हैं और लोकल लोग भी आते हैं, समुदाय के भी लोग आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या है? पारदर्शिता बनी रहती है, ठीक है, करप्शन बिल्कुल नहीं होता, योजनाओं का सही उपयोग हो जाता है, ठीक है। जो भी योजनाएं हैं उनका सही उपयोग होगा, क्योंकि जो समुदाय है समुदाय के हित में तो विद्यालय चल रहा है ना,
तो इसलिए जो योजना है उनका सही उपयोग होगा, क्योंकि समुदाय के लोग आकर के खुद अपना निर्णय बताएंगे कि इस तरह का अगर योजना बनाए तो जो बच्चे हैं उनका तेजी से विकास होगा, जिससे सोसाइटी भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, विद्यालय और समुदाय समन्वय। ठीक है, जब एसएमसी है तो एसएमसी क्या कर रही है, विद्यालय और समुदाय दोनों को आपस में जोड़ रही है, अभिभावकों को आपस में जोड़ रही है। ठीक है, उनके बीच अच्छा ये रिश्ता बन रहा है। ठीक है, समन्वय बन रहा है, लड़ाई झगड़ा हमेशा होगा ही नहीं कभी। कार्य अब इसके देख लेते हैं एसएमसी के। तो एसएमसी कार्य विद्यालय विकास योजना, ये क्या करती है, विद्यालय विकास योजना यानी एसडीपी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो एसएमसी है वो एसएमसी के लिए क्या करती है, विद्यालय विकास योजना बना रही है। ठीक है, नामांकन उपस्थिति और उसके बाद प्रगति को भी एनहेंस कर रही है, बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी करती है कि बच्चों को सही मात्रा में सही कैलोरीज का भोजन मिला है नहीं मिला है। उसके बाद में बुनियादी सुविधाएं देना, जैसे कि विद्यालय में होना चाहिए पेयजल होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, डिजिटल रूम होना चाहिए, जिससे कि बच्चे आसानी समझ सके, पुस्तकालय होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर बच्चों आराम से, जहाँ पर जाकर के बच्चे किसी भी तरह की किताब को पढ़ सके। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षकों की उपस्थिति और जवाबदेही। ठीक है, यहाँ पर एक स्पष्ट होता है कि जिस शिक्षक के अंतर्गत ये एसएमसी होती है वहां पर शिक्षक को पूरा एक इंचार्ज के रूप में रख दिया जाता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के हाथ में हो जाती है और तो उसको जवाबदेही यहाँ पर बन जाता है। अभिभावकों विद्यालय और समुदाय में समन्वय की भावना बन जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई एसएमसी की चुनौतियां क्या है। अब तक हमने लाभ जान लिया और उसके बाद में उद्देश्य भी जान लिया, इसके कार्य जान लिया। ठीक है, चुनौतियां देखो तो जागरूकता की कमी है, एसएमसी के प्रति लोग अवेयर नहीं है। ठीक है, लोगों को लगता है कि स्कूल में जाएंगे और ऐसी फालतू की बातचीत होगी और उसके बाद हम घर चले आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कभी अभी जब भी आपको कोई स्कूल में जाने का मौका मिले इन फ्यूचर, जब भी आप पेरेंट्स बनो तो स्कूल में जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। मैं स्कूल में वर्क किया हूँ इस जगह पर, मुझे पता है। सदस्यों का प्रशिक्षण अभाव। ठीक है, जो सदस्य हैं उनका प्रशिक्षण अभाव। उसके बाद वित्तीय जो भी सदस्य हैं उनके बाद उनका प्रशिक्षण यानी उनको बताया नहीं जाता, उनको समझाया नहीं जाता है कि किस तरह से चीजें चलेंगी। ठीक है, जो भी मान लो कि समुदाय से लोकल आदमी को उठा लिया, ठीक है, और वहां पर उस बंदे को कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर किस तरह की चीजें होने वाली है, तो यहाँ पर क्या पहले तो उसको समझाना पड़ेगा ना कि यहाँ पर इस तरह की बात होगी। ठीक है, तो इस चीज का क्या है, एसएमसी में अभाव है, जिसको क्या करना है, सुधार में लाना है। वित्तीय संसाधनों की कमी है। ठीक है, जो भी फंड से रिलेटेड है, पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, जिस वजह से ये इतना सुटेबल नहीं उतर पा रहा है। ठीक है, शिक्षकों पर निर्भरता, जो भी टीचर है, टीचर पे पहले स्कूल में बर्डन हो जाता है, बच्चों को पढ़ाना है, फाइल कंप्लीट करनी है। ठीक है, और उसके बाद एसएमसी का एक अलग कारोबार हो जाता है। ठीक है, तो टीचरों पर बहुत ज्यादा निर्भरता हो जाती है, जिस वजह से टीचर ऊब जाता है वहां से। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं विकेंद्रीकृत शिक्षा में चुनौती। ठीक है, अब जो विकेंद्रीकृत है उसका शिक्षा में क्या चुनौती है। विकेंद्रीकृत है तो अच्छा कि यहाँ पर शक्तियां बढ़ जाती है। ठीक है, जो भी काम है अच्छे तरीके से होता है, लेकिन उसमें भी अब क्या है, चुनौतियां हैं। तो समझो पहले क्षमता का अभाव। ठीक है, क्षमता क्या है, क्षमता का अभाव है, किसी के पास कैपेसिटी इतनी है नहीं जितना उसका वर्कलोड उसको दे दिया। ठीक है, तो असमानता, फिर असमानता देखने को मिलती है, कहीं तो इसका अच्छा यूज हो रहा है, कहीं तो बिल्कुल नेगेटिव यूज हो रहा है। जैसे ग्रामीण एरियाज में यहाँ पर विकेंद्रीकरण दे दिया तो यहाँ पर जो भी सत्ताधारी लोग हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, नीचे ग्राउंड लेवल पर चीजें होने ही नहीं देंगी। ठीक है, करप्शन होगा, उसका भ्रष्टाचार तो भाई बढ़ ही रहा है। ठीक है, इसी की बात कर रहे थे, परिवर्तन का विरोध। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करने देते हैं, वो कहते हैं कि जब ये लोग काम करने लगेंगे तो उसके बाद जो हमारे हक हैं, हमारे अधिकार हैं, वो हमसे छीन लिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद विखंडन, फिर क्या होगा, विखंडन हो जाएगा, लोग इधर उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों ये वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।